वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत के 79th स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आज का ये विशेष प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोस्त दोस्त ना रहा, और इन दोनों की दोस्ती हाउडी मोदी से हाउ यू आर डूइंग मोदी तक कैसे पहुंच गई। हाउ डेयर यू मोदी। हाउडी मोदी इन अमेरिका फॉर ट्रम्प इलेक्शन कैंपेन बाय मोदी। हाउ डेयर यू मोदी। तो मोदी जी ने क्या क्या किया, कैसे किया, और वो तो सारी दुनिया को वैसे ही पता है। और आज लाल किले से शेर की तरह गर्जना करते हुए उन्होंने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सारे विश्व को बड़ा संदेश दिया कि मैं भारत के किसी भी दबाव में कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मुझे लगा कि कैसे एनालाइज किया जाए कि ये मोदी और ट्रंप की लड़ाई के अंदर जीतेगा कौन। तो मैंने कहा देख लेते हैं दोनों की जन्म कुंडलियां क्या कहती हैं। तो ये जन्म कुंडली के जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये है इम्पोर्टेंट कारण जिस कारण से भारत और अमेरिका के बीच की ये जो ट्रेड वॉर चल रही है वो, और मोदी जी और ट्रम्प साहब के बीच में इन दिनों जो तनातनी है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडलियां आपके सामने। मोदी जी वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं और चंद्रमा वृषभ लग्न के अंदर है। तो राशि इनकी वृषभ है, और सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर भी है। चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर है, राशि वृषभ है। यहाँ पे नीच का चंद्रमा है और साथ में मंगल के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है लगन के अंदर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल राजयोग है। इसको मैं चक्रवर्ती सम्राट राजयोग मानता हूँ। और नरेंद्र मोदी की जीवन की समस्त घटनाएं, और ये नरेंद्र मोदी को प्रबल शत्रुहंता बनाता है। शत्रुहंता इसलिए बनाता है क्योंकि सिक्स का लॉर्ड भी केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, स्वग्रही होके मंगल। ये मंगल इतना पावरफुल है कि ये अगर आंख बंद करके भी कोई तीर चलाएंगे ना तो शिकार खुद ब खुद इनके तीर के सामने आ जाएगा। आप नरेंद्र मोदी की जिंदगी के पिछले सार्वजनिक ईयर्स को आप देख लोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इनके जो भी शत्रु होते हैं वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप जो शत्रुता कर रहे हैं उसके अंदर ये अकेला योग लगन के अंदर नीच के चंद्रमा के साथ मंगल का होना, जो कि छठे का लॉर्ड भी है, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी को विश्व विजेता बनाता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर क्या है, नीच का चंद्रमा है और वो केतु के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप प्रबल चंद्र ग्रहण के दिन पैदा हुए हैं। और चंद्रमा और केतु एक साथ होने से क्या होता है, चंद्र केतु राजयोग बनता है। और ये जो चंद्र केतु राजयोग है ना, ये उन्हें जनता में पॉपुलर कराता है। चंद्रमा जनता का कारक है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जनता में बहुत पॉपुलर है, वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी जनता में बहुत पॉपुलर है। इंस्पायर्ड इफ कि चंद्रमा के ऊपर केतु और राहु का इफेक्ट आ रहा है सामने से। ये जो राहु का इफेक्ट आ रहा है इनके ऊपर, ये इनको इरेटिक बना रहा है। ये क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कितनी डांट किसको लगा देंगे, ये इनके बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये जो भी रिटोरिक करेंगे उससे अल्टीमेटली जनता इनसे खुश होगी। डिटेल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। एजेंडा, अ गुड फ्रेंड्स थे, वो एक डिप्लोमेटिक टेंशन हो गई। ये डिप्लोमेटिक टेंशन कब से हुई, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई में दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भारत ने पाकिस्तान के खूब सारे मिलिट्री बेसेस को उड़ा दिया, 5 हवाई जहाज उनके हवा में गिरा दिए। ये बात तो भारत के एयरफोर्स के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है, इसलिए इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और बहुत सारे एयरपोर्ट्स को उन्होंने जो डिस्ट्रॉय किया उसके अंदर
जमीन पे कम से कम 10 से 15 हवाई जहाज, जिसमें F-16 भी अमेरिका का था, और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स की फेलियर डिटेक्ट हो गई। वरना जब भारत ने पहला हमला किया था आतंकवादी कैंप्स के ऊपर, तब अमेरिका का स्टेटमेंट था कि भारत को ये राइट है कि वो जो लोग टेरर फैला रहे हैं उन पे हमला कर सकता है। सेकंड डे जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करने की कोशिश की, तो उसके जवाब में भारत ने तीसरे दिन पाकिस्तान को पूर्ण रूप से तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके अंदर अमेरिका द्वारा सपोर्टेड किराना हिल की पहाड़ियां भी थी, जिसके अंदर लोग बाग कहते हैं अ, कि वहाँ अमेरिका का छुपा हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखे हुए थे। उनको भी भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो ट्रम्प का जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है, ये उसी के बाद सारा तमाशा शुरू हुआ है। वरना हम पिछले 2 साल से रूस से ऑयल खरीद रहे हैं, तो ऑयल तो कोई बहुत बड़ा वो है ही है। कितने सालों से हम अमेरिका रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही हैं, जो कि ओवरटली दिखाया जा रहा है कि हम तुम क्रूड खरीद रहे हो इसलिए हम तुम्हारे पर सैंक्शन लगा रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे पाकिस्तान में जो भारत की फौजों ने जो तांडव किया और अमेरिका के जो F-16 को मार गिराया, उसका बहुत रोल है। पाकिस्तान का जो रोल है ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद यूएस के साथ जो उनका री एंगेजमेंट हो रहा है, उसका भारत और अमेरिका के बिगड़ते हुए संबंधों पे बड़ा योगदान है। रशिया का कनेक्शन, चूंकि अमेरिका पाकिस्तान को ओवर ओपनली सपोर्ट कर रहा है, तो भारत के रशिया के साथ टाइज इंप्रूव हो रहे हैं। ब्रिक्स के अंदर रशिया ऑलरेडी है, और एससीओ के अंदर भारत चाइना के साथ रशिया में है, और भारत ने अपना रिक, जिसके अंदर रशिया, इंडिया एंड चाइना, इस एक्सिस को भी वापस एक्टिवेट कर लिया है। ब्रिक करेंसी के कारण या रूपी रूबल व्यापार समझौता जो है, या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूपीआई की बढ़त हो रही है, उन सब के कारण डी डॉलराइजेशन का प्रेशर अमेरिका पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और डी डॉलराइजेशन के कारण अमेरिका की आंख में नरेंद्र मोदी किरकिरी की तरह गड़ रहा है। और जिस भी राजनेता ने डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की, उसको अमेरिका ने खत्म कर दिया है। ये इतिहास गवाह करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे ऊपर चाहे पर्सनल रिस्क, लेकिन मैं भारत की सुरक्षा और किसानों और डेयरी और फिशरीज का अहित कभी नहीं होने दूंगा। तो पावर बैलेंस जो है उसको देखते हैं कि किसका अपर हैंड है इसके अंदर। उसको देखते हैं, रिलेशनशिप शिफ्ट क्या हो गई। गुड फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी और ट्रम्प, हाउडी मोदी से हाउ डेयर यू मोदी तक पहुंच गई ये डिटोरेटेड कहानियां। और इसमें क्या है कि डीप चेस है ये, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जो जियोपॉलिटिकल चेस चल रही है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है? यूएस ने टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ है और 25% की पेनल्टी है, 50% टैरिफ है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी 60 से 70% जो एक्सपोर्ट है यूएस को, उस पर टैरिफ लगा हुआ नहीं है। तो इंडिया को ये पुशबैक कर रहा है कि तुम हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदो या परचेस करो या रिकंसाइल करो। और भारत ने कह दिया कि नहीं, हमने तो उल्टे तुम्हारा जो बोइंग का ऑर्डर है P-8 का, उसको भी हम रिकंसिडर कर रहे हैं कि क्या किया जाए उसको। और आज जिस तरीके से उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत का मेक इन इंडिया के तहत जो हवाई जहाज के इंजन बनाने का प्लान किया है, तो आप मान के चलो कि जी इंजन वाला जो ऑर्डर है वो भी खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। तो वो ट्रेड हार्डबॉल एंड लिवरेज की तरह यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ही ने कहा है कि मैं भारत पे जो टैरिफ इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं रशिया को आ, अलास्का में टॉक पे ला सकूं, ताकि उनसे मैं यूक्रेन का समझौता करा सकूं, और फिर मैं एक
नोबेल प्राइज ले ली। दोस्तों, इसी चैनल के ऊपर नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली और भारत के भविष्य का एक डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी इस कुंडली में अवेलेबल है, और इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर डिटेल एनालाइज किया है हमने कि नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली भारत के लिए क्या करती है। एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली आपके सामने है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली है। डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली के अंदर लगन में मंगल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर लगन में मंगल है। स्वग्रही मंगल है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा नीच का है और नीच भंग राजयोग बना रहा है। इनके कुंडली में मंगल जो है वो सूरज की राशि के अंदर है, सिंह लग्न है। सिंह लग्न की राशि के अंदर मंगल बैठा हुआ है, और मंगल मतलब बेसिकली दोनों के दोनों मांगलिक हैं, और दोनों के मंगल बड़े पावरफुल है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मंगल है वो सिंह लग्न के अंदर है, और सिंह लग्न सूरज का है, तो अग्नि क्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय मंगल है, इसलिए पावरफुल हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का तो स्वग्रही खुद का वृश्चिक लग्न का मंगल है, जो कि इनके शत्रुओं का ग्रह का भी मालिक है। तो और लगन में बैठा है, तो आप मान के चलो शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित करता है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि चंद्रमा, दोनों का चंद्रमा वृश्चिक में है। वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है। नरेंद्र मोदी का चंद्रमा वृश्चिक के अंदर नीच का होने के साथ लगन में बैठा हुआ है, और इनको सर्वोच्च सत्ता पे बैठा के रखेगा। और इसी के साथ में नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि साथ ही में मंगल बैठा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा करिश्मा ट्रम्प साहब का कमजोर पड़ता है, क्योंकि नीच का चंद्रमा है। और चंद्रमा वैसे नीचभंग राजयोग मंगल चूंकि केंद्र में है, इससे इसलिए नीचभंग राजयोग इन्हीं इसकी कुंडली में भी है। लेकिन वो फोर्थ हाउस के अंदर है, और साथ में केतु है, तो केतु इनको क्या करता है, इमोशनल व्यक्ति बनाता है, और ये बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और विचार करते रहते हैं। जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं दोनों राजनेता। तीसरी डेवलपमेंट इनकी कुंडली के अंदर ये है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर है, जो कि रिट्रोगेट है। और और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर है, जो रिट्रोगेट है। रिट्रोगेट जुपिटर जिन लोगों की कुंडली में होता है, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। ये वो लोग होते हैं जो पूरे विश्व में, मतलब जो काम जो किसी से नहीं हो सकता है, आप ये मान के चलो कि ये तो काम अब होगा ही नहीं, मतलब ये का जैसा आप ये मान के चलो, जब नरेंद्र मोदी को 2014 के अंदर भारत मिला था, तो भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में थी, और आज हम टॉप 5 में आ गए। तो ये वो लोग हैं जो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सत्ता इस बार कब मिली, तो अमेरिका के हालात बहुत सर्द थे, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। और ऑल ऑफ सडन उसने टैरिफ वैरिफ ये कर करा के अमेरिका को वर्ल्ड के सेंटर स्टेज के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। आज रात को जिस समय ये वीडियो बन रहा है, उस समय अमेरिका और रूस के बीच में अलास्का एनकरेज के अंदर एक टॉप लेवल समिट हो रही है, जो 2021 के बाद पहली बार हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जुपिटर का, कि ये लोग वो है जो अ, बिगड़ी हुई किश्ती को तूफान से निकाल लाएंगे। इस तरह के हालात करने वाले ये रिट्रोग्रेड जुपिटर वाले लोग आ गए। राहु प्रधानमंत्री को के मोदी जी के फिफ्थ हाउस के अंदर है, जो इनको एक्सट्रीम पॉलिटिकल विजडम देता है। ये इंटेलिजेंसिया का हाउस है, और राहु जिसके इंटेलिजेंसिया हाउस में बैठा हो, तो आप मान के चलो कि ये व्यक्ति साम दाम दंड भेद तीन का इस्तेमाल करेगा, और अपने आप को विजयी बनाएगा। इधर जो इंटेलिजेंसिया का जो मालिक है, ट्रम्प साहब की कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, वो फिफ्थ के साथ एट्थ का भी लॉर्ड है, और ओके वो जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है रिट्रो होके। जुपिटर के बाद में अगर हम लेते हैं तो शनि, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर सिक्स हाउस का लॉर्ड है और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। और
सेवन्थ हाउस चूंकि उनकी पत्नी भी है, और वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो शनि, तो ट्वेल्थ हाउस में उनके विदेशी पत्नी होने का योग था, जो उनके पास में विदेशी पत्नी आ गई है। और ट्वेल्थ हाउस के अंदर जो वीनस है वो उनको एक्सट्रीमली लकी इन द फॉर फीमेल्स बनाता है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की रिच लाइफ स्टाइल और उससे मैच खाती हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली के अंदर जो मंगल है वो भाग्य का कारक है, लगन में बैठा हुआ है, तो इसलिए उनको लक्की बनाता है, और उनके सारे वेंचर्स जिस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं उसके अंदर लक का बहुत बड़ा योगदान है। मंगल के कारण ये जमीन और रियल एस्टेट और इनसे भी जुड़े हुए हैं, और इससे रिलेटेड काम करते हैं। अब आ जाते हैं अपन डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली के दशवांश में। दशवांश क्या है इनका? वृष लग्न। और यहाँ पे सूरज और राहु है। तो ये जो इनका जो टेन्योर होगा ना, वो बड़ा हिचकोले लेता हुआ होगा। कभी सरकार इनके अगेंस्ट हो जाएगी, कभी जजमेंट अगेंस्ट आ जाएंगे, कभी मीडिया की माहौल ऐसा बन जाएगा जैसे इनके अगेंस्ट है, कभी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी जो टेंथ हाउस है वो बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि टेंथ का लॉर्ड ऑलरेडी ट्वेल्थ हाउस के अंदर जाके बैठा हुआ है। इधर नरेंद्र मोदी की कुंडली का जो टेंथ का लॉर्ड है वो इलेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, सूरज, और इनको राज सत्ता लाभ के अंदर दे देता है। और वहां पे टेंथ हाउस के अंदर कर्म का लॉर्ड शनि ऑलरेडी वीनस के साथ में बैठा हुआ है। तो शनि और वीनस दोनों आपस में मित्र हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ पॉजिटिव, तो इनको एक लग्जीरियस ऑफिशियल लाइफ स्टाइल और वर्किंग मिली है। तो उसको देखा जाए तो आप, कोई आदमी 3 बार प्रधानमंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, तो उसका काम तो अच्छा माना ही जाएगा। नरेंद्र मोदी की कुंडली का जो कर्मों का जो लाभ का भाव 11th हाउस है, उसके अंदर मंगल स्वग्रही मंगल है, और सूरज के साथ में बुधादित्य राजयोग बनाता है, और साथ में इनको केतु भी है, तो वो रिलीजियस एंगल से भी इनको बहुत लाभ होता है। और इस तरीके से नरेंद्र मोदी की कुंडली को हम देखते हैं तो यहाँ पे स्वग्रही 11th हाउस में मंगल है, और डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली में स्वग्रही मिथुन राशि का मरकरी, सॉरी, मरकरी 11th हाउस में मोदी के भी है, और 11th हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प के भी है। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर चार बड़ी समानताएं देखने को मिलती है। पहला, दोनों का वृश्चिक का चंद्रमा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के लगन के अंदर मंगल बैठा हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प के भी लगन में मंगल बैठा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उनके लाभ भाव के अंदर दोनों के स्वग्रही बुध बैठे हुए हैं, तो उनकी बुद्धि को प्रॉफिट पहुंचाता है। अपने बुद्धि के कर्मों से ही ये लोग प्रॉफिट में रहते हैं। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे, और स्कॉर्पियो इनका मून लग्न है। असेंडेंट नरेंद्र मोदी का वृश्चिक है, और स्कॉर्पियो, और इनका असेंडेंट लग्न डोनाल्ड ट्रम्प का लियो है। और इसके चलते दोनों की कुंडली के अंदर कई समानताएं हैं। अपन नरेंद्र मोदी के चार्ट को एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। नरेंद्र मोदी के चार्ट की जो सबसे पावरफुल पोजीशन है वो लगन के अंदर नीच भंग राजयोग मंगल का होना है, और ये प्रबल शत्रुअंता राजयोग है। इसके कारण इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। और इधर मरकरी इनका रिट्रोग्रेड चल रहा है, इधर जुपिटर इनका रिट्रोग्रेड है फोर्थ हाउस के अंदर। तो इसके चलते इनको एक्सट्रीमली रिलीजियस व्यक्ति बना देते हैं, और रिलीजियस होने के कारण ये बिगड़ी हुई कोई भी काम होते हैं उसको ये वापस बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली की दशा पे आते हैं अपन, ये कौन से पीरियड की दशा चल रही है और क्या चल रहा है। करंट दशा अगर अपन देखते हैं इसके अंदर, तो नरेंद्र मोदी की मंगल की महादशा चल रही है, जो कि 30/11/2021 से शुरू हुई थी और 30/11/2028 तक है।
30/11/2021 से 28 तक की ये दशा चल रही है। और इस दशा के अंदर, और इसके बाद इनकी राहु की दशा शुरू हो गई, क्योंकि राहु इनके मंगल के बाद है, जो कि इनके 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ से बैठ के इनके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, इनके लाभ भाव को देख रहे हैं, और इनके लगन को देख रहे हैं। तो ये राहु इनकी शुभ है। केंद्र या त्रिकोण में अकेला बैठा राहु शुभ फलदायक हो जाता है। तो इस तरह से इनको ये शुभ फल राहु के कारण मिलेगा। और राहु की महादशा भी इनकी 2028 से अच्छी जाएगी। अभी मंगल की महादशा में क्या आया वो अपन देख लेते हैं। मंगल की महादशा के अंदर इस समय शनि की अंतर्दशा चल रही है 20/4/2024 से, जो कि 30/5/2025 तक है। 24 से 30/25 तक ये थी। उसके बाद में बुध की महादशा 30/5/25 को शुरू हुई है, और 27/5/2026, ऑलमोस्ट एक साल के लिए बुध की महादशा। मंगल में बुध, मंगल में बुध, तो मंगल तो लगन का मालिक है, लगन में बैठा हुआ है, और बुध लाभ का मालिक है। तो ये दशा इनके लिए अच्छी जानी चाहिए ओवरऑल। लेकिन अष्टम का मालिक भी है बुध, तो वो अष्टम का भी सडन अनायास कुछ डिफरेंट सा रोल दे देता है। मार्स मरकरी को अगर अपन ध्यान से देखते हैं, तो मार्स मरकरी की दशा के अंदर इस समय वीनस की महादशा चल रही है। मार्स, मरकरी और वीनस। वीनस 10/8/2025 से शुरू हुआ है, और 10/10/2025 तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट मार्स, मरकरी और वीनस, ये जो तीन प्लेनेट आपके सामने दिख रहे हैं, इन तीनों प्लेनेट के कारण आपको दिवाली तो अच्छी मनी जाएगी नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद मार्स में केतु आएगा अगले साल मई 26 से। और मार्स में जो केतु होती है, केतु क्या होता है, कुजा का यानी मंगल की तरह बिहेव करता है। शनिवत राहु, कुजवत केतु। तो उसका करेगा, चूंकि ये बैठा हुआ इस समय लाभ भाव में है, और लाभ भाव के अंदर मरकरी के साथ बैठा हुआ है जो रिट्रोग्रेड हो रहा है। और मरकरी इनको शुभ फल देंगे, क्योंकि स्वग्रही मरकरी है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को अगर हम गौर से देखते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर जो लगन में जो मंगल बैठा है वो पावरफुल है। सेकंड हाउस के अंदर जो जुपिटर बैठा है, सेकंड हाउस का जो जुपिटर जिन लोगों की कुंडली में होता है, यहाँ तो रिट्रोकेट और है। रिट्रोकेट होने के कारण ये मंगल क्या कर रहा है, बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल, जुपिटर एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन में है। और ये पावरफुल रिट्रोग्रेड जुपिटर, ये इनके बोलने के ऊपर जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इस व्यक्ति को भगवान ने एक वाक सिद्धि दी हुई है, जिसके कारण जुपिटर जब यहाँ पे बैठता है, तो वो व्यक्ति जो भी अमाउंट या जो भी बात बोलेगा। तो करंटली डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं पीस करा के मानूंगा, मैं नोबेल प्राइज लेके मानूंगा। तो दोस्तों मान के चलो, इसको नोबेल प्राइज मिलने वाला है, और ये यूक्रेन की पीस करा के मानेगा। तो ये कुंडली को देखो तो आपको ओवरऑल एनालिसिस हो जाता है जन्म कुंडली के अंदर। इनका राहु और सूरज राजयोग करा रहे हैं, तो सरकारी कामों से इनको फायदा तो होता है, लेकिन बीच बीच में इनमें ऊपर नीचे कई लिटिगेशंस और ये सब भी साथ में चलते रहेंगे। लाभ का मालिक मरकरी इस लाभ के घर में, इसलिए इनका रिच रिच पैसा है। और साथ में जो मरकरी है वो इनके स्टोर इनकम का भी मालिक है। तो ये 11वें भाव और दो सेकंड भाव का मालिक एक होके एक साथ 11वें और दूसरे का मालिक होके 11वें में बैठा हुआ है। तो ये अपने आप में क्लास 1 राजयोग है। और इस राजयोग के चलते इनको बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा लग्जरी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप की जो दशा अंतरदशा को अगर अपन गौर से देखते हैं, तो इस समय जुपिटर की महादशा चल रही है 2032 तक।
जुपिटर इनके बहुत शुभ पोजीशन के अंदर है, सेकंड हाउस के अंदर है। और जुपिटर इनके इंटेलिजेंस या और फिफ्थ हाउस और स्पेकुलेशन और उसके साथ अनायास इनकम का और मारक भाव का स्वामी भी है। जुपिटर यहाँ से बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 कर्म के भाव को भी देख रहा है, तो कर्म के ऊपर इसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड जो अपन इस समय करंट जुपिटर में वीनस की अंतर्दशा चल रही है, और वीनस इनके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये इनको विदेशियों के मामलों के अंदर बहुत उलझा के रखेंगे, क्योंकि साथ में शनि भी है वहां पे। और अल्टीमेटली इन्होंने सक्सेस प्राप्त करनी है, क्योंकि 12वें में बैठा वीनस हमेशा सक्सेस देता है। करंट दशा अंतरदशा अपन गौर से देखते हैं तो वीनस की सब दशा चल रही है, जुपिटर वीनस जुपिटर, और फिर उसके बाद वीनस, जुपिटर वीनस जुपिटर वीनस। जुपिटर वीनस है 15/8/2025 से 9/6/9/2025 तक। तो ये अगर डोनाल्ड ट्रंप की वीनस की दशा देखोगे तो इससे भी ये लगता है कि इनको इस करंट सिनेरियो के अंदर इनको प्रॉफिट होना चाहिए। और ये जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन देश, पूरे विश्व के अंदर काफी शांति प्रोवाइड करने वाला हो सकता है। और अगर पीस डील हो गई तो गोल्ड सिल्वर आसमान छूने लग जाएंगे दोस्तों, सॉरी, जमीन पाताल में चले जाएंगे, और स्टॉक इक्विटी मार्केट आसमान छूने लगेगा। दोस्तों ये जो चार्ट है ये करंट टाइम का चार्ट है, इसको आप प्रश्न कुंडली मान लो। इसमें हमने क्या किया, एंकरेज अलास्का जहाँ पे मीटिंग चल रही है, इंडिया टाइम 16, जो 15 की जो रात है, जो 16 बजने के बाद में 0.9 मिनट के ऊपर मैंने ये प्रश्न कुंडली प्लॉट करी है कि इस कुंडली के अंदर जो डील हो रही है उसका होगा क्या। डील होगी तो उसके अंदर हम देखते हैं लगन के अंदर उच्च का चंद्रमा आया हुआ है, इसके अंदर लगन में उच्च का चंद्रमा आया हुआ है, और जो लगन का मालिक है वीनस, वो सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर के साथ में है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव स्टेट है। चंद्रमा का जो घर है उसमें थर्ड हाउस है जहाँ पे कम्युनिकेशन है, वहां पे मरकरी, बुद्धि का मालिक जो है सूरज, जो कि पावर एंड प्राइड का मालिक है, वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। और एफर्ट्स के हाउस के अंदर सूरज और बुद्धि बैठी हुई, तो पॉजिटिव एफर्ट्स ही कराती है। फोर्थ हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है, जो कि एक तरह से संन्यास कारक प्लेनेट है, और ये उनको अल्टीमेटली संन्यास की तरफ प्रेरित कर रहा है। मंगल जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, और ये 12th का लॉर्ड है, और 12th के साथ साथ ये पत्नी के हाउस का भी मालिक है, तो ये स्पेकुलेटिव गेन आपको करा के मानेगा। वर्किंग के हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, और जो कि कुंभ का है, उच्च का राहु है, तो ये काम को ऊंचे के लेवल पे पहुंचाएगा। और लाभ भाव के अंदर रेट्रोग्रेड शनि बैठा हुआ है, तो 9th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाता है तो शुभ लाभप्रद पोजिशन है। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे तो इसमें क्या है कि चंद्रमा चूंकि उच्च का है, इसलिए जनता जो उच्च की तरह बिहेव करेगी, और ये जनता को दिमाग में रखते हुए कोई एक पीस डील साइन होने की पूरे आसार है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, भारत के अंदर आईटी सर्विसेज के ऊपर इम्प्रूव हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल पे इम्प्रूव हो जाएगा, टेक्सटाइल को इम्प्रूव हो जाएगा, ऑटोमोटिव सेक्टर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भारत के जो यूएस तक का जो क्लाइंट है वो इम्प्रूव होने की पूरी पूरी संभावना है। पाकिस्तान का रोल, यूएस री एंगेजमेंट विद द पाकिस्तान है, इसके चलते भारत की कंडीशन सांप छुछुंदर की हो गई, और हम यही नहीं पता पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान का बैंड बजा रहे हैं कि अमेरिका का बैंड बजा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया एंड इंटरनेट चल रही है। सोशल मीडिया फोकस कर रहा है कि दो हु एक्टिव ऑन द एक्स, उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड वेरीफाइड बाय द अथॉरिटी है। रशियन कनेक्शन, इंडिया का डीपनिंग टाई विद द रशिया
इस एक बोन ऑफ कंटेंशन है, इसलिए अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाया। और उस टैरिफ को लगा के वो अमेरिका ये चाहता है कि वो रशिया को निगोशिएशन टेबल पे ले आए, क्योंकि भारत से निगोशिएट करना उसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। वो जो फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं, या जिन लोगों का जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, उनको ये इम्प्रूव करने की तरफ अग्रसर करेगा। ट्रेड एक्सपेंशन भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला है। जो अभी जो ट्रेड है उसको हम 50 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर की तरफ अग्रसर करने की तरफ ले जाएंगे। रूपी रूबल सेटलमेंट है, वो भी एक बोनो कंटेंशन है। भारत बहुत सारी कंट्री के साथ में, चाहे चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, चाहे रशियंस हो, चाहे और अदर कंट्रीज हो, इन लोगों के साथ में हम रुपी से डायरेक्ट ट्रेड करने को अग्रसर हो रहे हैं। और भारत को रशिया जो एक डिफेंस डील के अंदर जो डिस्काउंट देता है, वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन इशू है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है? भारत की सेंट्रल बैंक ने सक्सेसफुली रुपी डोमिनेटेड पेमेंट को रशिया के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट बना दिया गया है। और इसके बाद में भारत का जो भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं, वो सारा हम खत्म मानेंगे। मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों की कुंडलियां बड़ी स्मार्ट है, और उसके चलते उनको हमेशा लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ शुभ रात्रि मित्रों। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं एक नए एपिसोड, एक नई जर्नी के साथ। धन्यवाद।